बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या शौहरों को कुछ ख़ास स्किल सीखनी चाहिए? क्या उनमें कोई ख़ास खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ ख़ास महारतें होनी चाहिए जो उनकी शादी को खूबसूरत बनाए, यादगार बनाए, मेमोरेबल बनाए, मजबूत बनाए? ये सवाल सिर्फ शौहरों के लिए नहीं है, ये उनकी माओं के लिए भी हो सकता है। इस तरह के कितने सवाल बहनों के दिल में भी होते हैं, भाभीयों के दिलों में भी होते हैं, माओं के दिलों में भी होते हैं। आज देखते हैं मायरा क्या सवाल लेके आई हैं। मुमकिन है इस तरह का सवाल भी कोई हो, तो फिर हम आपको जवाब देते हैं। जी जनाब। सर, तो मेरा यही पहला सवाल है कि मुझे बताएं कि ऐसी स्किल्स हैं जो हस्बैंड्स को आनी चाहिए, जो वो सीख लें, जिससे दे कैन हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। नहीं जनाब, मज़े का सवाल आया है। गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप समंदर के किनारे जाएं तो कितनी सिपियाँ पड़ी होती हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। जो खूबसूरत हैं कुछ बिल्कुल बेजान होती हैं, कुछ में जानदार कीड़े भी होते हैं, और वो सिपियाँ आप हार बना लें, अंगूठियाँ बना लें, गले में लटका लें, कहीं सजा लें, कुछ भी हो सकता है। इसी तौर पे जो रियलिटी है, जो हकीकतें हैं, वो भी हमारे आसपास होती हैं, हम उनको उस तौर पे देखते नहीं हैं। एक लम्हे को हम सोचें कि हमें एक आइडियल मर्द कैसा लगता है। क्या कोई बदतमीज़, दिल तोड़ने वाला, ज़ोर से बोलने वाला, ख्याल ना रखने वाला, खाना खुद ही खाने वाला, खुद ही बाज़ार से लाने वाला और ख़ुद ही मज़े उड़ाने वाला, सैर पे अकेला जाने वाला, अपने माँ बाप की ही सुनने वाला, और वो जो उसकी प्यारी, अभी तो उसको हुई नहीं है, बीवी है, वो टुक टुक दीदम वो देखती रहती है कि कभी मेरी तरफ भी मुतवज्जो हो। इस सिनेरियो में अगर हम कुछ टिप्स ढूंढें तो एक आइडियल हस्बैंड को सबसे ज़्यादा जो खूबी मुझे अजीज़ है वो ये कि शुरू के दिनों में उसको बहुत अच्छा, उसका पूरा वजूद सुनने वाला होना चाहिए। उसकी आंखें उस लड़की की खूबसूरती को कशीद करने वाली होनी चाहिए। तनकीद या बुरी जो कमेंट वाली आदत है, ये बिल्कुल ऑफ कर देनी चाहिए। यानी आप सोचिए कि अब सफ़र का आगाज़ है, आप सफ़र की खुशी की, मोहब्बत की बस में बैठते ही आप शुरू हो जाएं तबसरे करने, बस अच्छी नहीं है, एसी ठीक नहीं चल रहा, ड्राइवर ठीक नहीं चल रहा, तो कैसा चलेगा? शुरू में आपको खामोशी से चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। आप देखिए कि लड़की, उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसके घर वाले, उनसे उसकी डीलिंग कैसी है, उसकी पढ़ाई में कितनी उम्दा उसकी तवज्जो थी, और ज़िंदगी के बारे में कितना वो सीखना चाहती है। कुछ जगहों पे आपको उस्ताद बनना है, कुछ जगहों पे आपको दोस्त बनना है, और कुछ जगहों पे आपको हाकिम बनना है। इन तीनों रोल्स को अलग अलग रखा जाएगा। यानी जब आप दोस्त होंगे तो दोस्त होंगे, दोस्त दिल रखता है, दोस्त सीने से लगाता है, दोस्त आपको खुशी के मोमेंट्स देता है, दोस्त आपको टच करता है, दोस्त आपको बाहर लेके जाता है, और उस दौरान आप कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते। एक बात ये याद रखिएगा कि दोस्त अपनी बीवी के गिले शिकवे सुनने के बाद अपने दिल में रखेगा, या उठा के इधर सुना इधर से निकाल दिया, वो जाके अपनी माँ को नहीं बताएगा कि माँ या अब्बा जी या बहन या भाभी वो तो ये कहती है। वो सबसे नाकाम होते मैंने मर्द देखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, यानी डॉक्टर, PhD, हम इनको बड़े दाना समझते हैं, पर ये भी इस फ़र्क को नहीं जान पाते। शिकायत लगाने वाला मर्द मर्द नहीं होता। शिकायत लगाना औरतों का काम है, मर्द आमतौर पे एब्जॉर्ब करता है। यानी सुना, मर्दों में दफ्तरों में जो लोग शिकायतें सुनते हैं, हम उनको कहते हैं कच्चे कानों वाले। यानी जो भी सुनेगा बात, उसकी एक राय बन जाएगी। तो आमतौर पे जो पहले शिकायत लगाएगा, बीवी शिकायत किसकी लगाएगी? आपकी माँ की, आपकी बहन की, घर में उसका रोल कोई नहीं। तो लकी बंदी, उसका तो अभी रोल बनता ही नहीं है, शी इज़ ऑन इनिशियल स्टेज, तो उसे टॉप लेवल पे कैसे ले जाए? तो याद रखिएगा, बुनियादी टिप्स में दोस्त बनना है तो इधर की बात उधर नहीं होगी। माँ की बात सुने, माँ ने आपकी बीवी के कपड़ों पे एतराज़ किया, लिपस्टिक पे एतराज़ किया, बालों के एतराज़ किया, ओके सुने और उस बात को भूल जाइए। बीवी को आपने कहना है एक आध दिन के बाद, तो तारीफ़ करते करते बीच में कह दें कि आपका कलर ये वाला आइंदा कर लिया करो, मेकअप ज़रा लाइट कर लिया, बालों का कुछ स्टाइल बदलना, व्हाट्सएवर, जूता, कुछ भी। इसी तौर पे बीवी को अगर समझाना हुआ कि ये बिल्कुल अपने खोल में बंद है और माँ ने कहा है, ऐसा मत कहिए
उसे बताइए कि जब बहन के बच्चे आए हुए हों, ये लो 1000 रुपया, दोनों को 500 तुमने देना है, और साथ गालों को थपथपा के कहना है कि बच्चों बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे चॉकलेट होने चाहिए आसपास, पर्स में, तुम्हारे कमरे में, वो ये आप फराहम करेंगे, वो कहाँ से लेके आएगी? तो अब आप उसको ट्रेंड कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, उस घर में एडजस्ट होने की जो बुनियादी खूबी हैं वो उसको सिखा रहे हैं। जहाँ आपको हकमियत की ज़रूरत है वो ये कि कुछ चीज़ों में जब आपने कहा कि ये करना है तो उसको फिर करना है। ये नहीं होगा लड़की कहे मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता, और आप कहें चलो कोई बात नहीं, नो वे। उससे कहें नहीं आता तो अम्मा से सीख लो, कल से नाश्ता शुरू में मेरा और तुम्हारा अपना तुम खुद तैयार करो, वो जला हुआ हो, वो कच्चा हो, ये हो सकता है आप थोड़ा साथ खड़े हो जाए, कुछ हेल्प कर दें। यानी आपको कुछ पकाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, पर आपका वहाँ होना, वो अगर रोएगी तो टिश्यू लेकर उसके आंसू साफ कर दीजिए और बकअप भी कर दे। नाश्ता चाहे आप दफ्तर जाके कर लें, उसको कहें यार बहुत अच्छा किया, गुड स्टार्ट, वेल डन। बच्चा जब अलिफ बे लिखना शुरू करता है तो क्या ख्याल है, पहले दिन वो अलिफ से लेके ये तक लिख लेता है, अलिफ बा ता सा, उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि बे के नुक्ते एक होता है, पे के 3 होते हैं, ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं। तो ये बातें उसने सीखी हैं, अब आप सिखाएंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आप अपनी बीवी को अपनी स्पिरिचुअल लाइकिंग और पसंद नापसंद नहीं बताते, आप नमाज पढ़ते हैं उसको पढ़नी चाहिए, आज वो नहीं पढ़ेगी कल आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, फिर आप रोगे कि मेरे बच्चों को नमाज नहीं आती, मेरे बच्चों को कुरान का शगफ नहीं है, मेरे बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। तो जो आपका चॉइस है, आपको फिल्में देखने का चॉइस है, तो आप अपनी बीवी को फिल्में दिखाओगे, कल आपके बच्चे यानी प्रेगनेंसी में वो इतना टीवी देखेगी कि आपके बच्चों के सर गोल होने की बजाय टीवी के स्क्रीन जैसे हो जाएंगे। सो याद रखिएगा कुछ चीज़ों पे, लाइक आपको अगर मोबाइल पसंद नहीं है तो पहले दिनों में बताओगे कि जब मैं आ जाऊँ तो फिर अब मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, अम्मा से किसी और से बात करनी है तो आपके आने से पहले, जब आपके आने, एक बात और जिस पे मर्द बाद में नाराज़ होते हैं, किसी कज़न से, मेल कज़न से, किसी क्लास फेलो से कम्युनिकेशन की शुरू दिन में इजाज़त मत दीजिए। ये जिस सेहत में हम जिंदा हैं, बच्चियाँ जितनी मर्ज़ी अच्छी हों, अकल की कच्ची होती हैं। जो ज़्यादा तारीफ़ करेगा शादी के बाद भी बेवफाई बच्चियाँ कर जाती हैं। ये अनोखी बात नहीं है, होता है हमारे आसपास। उसके बाद कुछ अर्सा उन्हें एहसास होता कि मैं गलत ट्रैक पे चली गई, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तब आप सोचिए, ये ब्लंडर अलाउ आपने किया। आप अगर शुरू में हद कर देते, इवन अपने सगे भाइयों से, छोटा भाई, बड़ा भाई, देवर हो या जेठ हो, ये खतरे की अलामत है। भाई आपके हैं, उसके नहीं हैं, उसके लिए मर्द हैं, और मर्द की निगाह आमतौर पे बुरी होती है। स्वाय बाप के, बाप आमतौर पे मोहब्बत से और शफकत से देखते हैं। सो इन बातों को जहन में रखिए और याद रखिएगा, अगर आप लड़की को अपनी मर्ज़ी का ढालना चाहते हैं और वो स्लीवलेस पहनती है, डाउन नेक पहनती है, तो अगर आप शुरू में ओवरलुक करोगे तो आपका ये घर नहीं चल पाएगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके घर वालों का एतराज़ होगा, आपके बहन भाइयों का एतराज़ होगा, तो वो आपको शर्मसार करेंगे। जब आप शर्मसार होगे, चाहे आपको ये पसंद था या टॉलरेट कर रहे थे, अब कमरे में जाके अपनी बेइज्जती करवा के माँ बाप से जब कमरे में जाओगे तो आपकी आंखों से मोहब्बत के झरने वरने कुछ नहीं होगा, ना वो जो एक मोहब्बत की फुहार है वो पड़ेगी, मुंह से आपके वो जुमले निकलेंगे जो आपको हर्ट किया जिन्होंने, तो आप फिर जाके ब्लंटली, सख्ती से वो कहोगे, तो उससे उसका दिल ख़राब होगा। अच्छा, अब उसका ख़राब होगा तो रात आपकी बर्बाद हुई, उसका मुंह उधर, इसका मुंह उधर। तो ये जो प्लेजेंट मोमेंट्स हैं, इनको हमेशा प्लान करते हैं। प्लेजेंट मोमेंट्स में कभी गिले शिकवे, एतराज़ात और कमी कोताही जो लड़की की वो नहीं बताते, वो किसी और मौके पर रख लें, सैर पे, वॉक पे जाते हुए वहाँ, लेकिन अच्छे उस्ताद के तौर पे, अच्छे बाप के तौर पे, अच्छे बड़े के तौर पे डायरेक्ट जब भी किसी को कहेंगे तो अंदर से इरिटेशन होती है। सो जो अच्छे दूल्हे होते हैं उनको जो सारी बातें, इसलिए हमने प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज के कोर्सेज बनाए। प्री मैरिज का हमने जो रखा है 1 आवर का, इसीलिए रखा था कि 19-20 चीज़ें होती हैं जो दूल्हे को भी आनी चाहिए, दुल्हन को अलग से आनी चाहिए। अच्छा, मैं चूँकि सास ससुर की नुमाइंदगी नहीं करता, अम्मा अब्बा की भी नुमाइंदगी नहीं करता, तो मेरे लिए बहुत सी बातें
जो कोई नहीं कह सकता वो कहना आसान होता है। अच्छा कंसल्टेंट हमेशा गैर जानबदार होके वो कमियां कोताहियां भी बता देता है कि जो कोई नहीं बताता, और आपके लिए शर्मसारी का वो सामान बनते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।